हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्सेप्ट का, इसका आज 16वां लेक्चर यानी 16 लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट और डैट। कौन से देखने वाले? व्हाट एंड डैट। ठीक है। इसके पहले हम लोग देख लिए थे हु, हुम और विच। ठीक है। इसके पहले हम लोग देख लिए थे, पिछला क्लास में रिवीजन भी कर लिए थे, उसके पहले हम लोग फुल डिटेल इसके एक्सप्लेनेशन भी कर लिए थे। ठीक है। तो आज डायरेक्ट हम लोग यहाँ से डैट से शुरू करेंगे। और जो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर से आ रहे हो तो आप कोशिश करो पहले लेक्चर के पहले सेंटेंस से आप ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डैट का फंडा क्या है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोग अभी तक डैट को हम कितने प्रकार का पढ़ लिए थे? डैट हम कितने पढ़े थे और क्या क्या कार्य करता है? अगर आप पहले सारा लेक्चर देख चुके हो, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक आप सारा देख लियो, आधे सारा जो भी देखे हैं सब याद है आपको, तो आप देखे होंगे डैट बहुत तरह से हम यूज कर रहे थे। डैट को हम बहुत जगह देख लेते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी देखे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी देखे, अब फिर रिलेटिव प्रोनाउन में भी देख रहे हैं, और फिर इसको हम कंजक्शन भी होता है डैट। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन कंजक्शन है, कौन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? ठीक है। तो सबसे पहली बात, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों को तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम लोग देख लिए थे। ठीक है। बेसिक में हम लोग काफ़ी हद तक देख लिए थे ये सब होता क्या है। हाँ हाँ, हालांकि ये बात अलग है, मैं यहाँ भी देखूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ भी देखेंगे। इसका रीज़न क्या है, यहाँ देखने से बार बार रिवीजन होने से आपका दिमाग में बैठ जाएगी। कोई भी चीज़ अगर बार बार देखे जाए, बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। वो तो मैं यहाँ पे करूँगा, बट अगर आप पहले से क्लियर है ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं लगेगा ना। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो चीज़ देखें। रिलेटिव प्रोनाउन का भी कार्य करता है और कंजक्शन की भी कार्य करता है। तो मोटा मोटे आप समझो, यहाँ पे मोटा मोटे आप समझो, अपने लाइफ में यानी कि ग्रामर की लाइफ में ना डैट का बहुत रोल है, और ये 4 तरह से काम करता है। डैट कितने प्रकार के, सॉरी डैट प्रकार के, तो डैट 4 तरह से हम यूज करते हैं। डैट का यूज हम 4 जगह करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? पहले तो हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में बोल लेते हैं, दूसरा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब तीसरा आप देखेंगे कंजक्शन, और चौथा देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। डैट हमारा ये चार चीज़ बनते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बनते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनते हैं, कंजक्शन भी बनते हैं और प्रीपोजिशन भी बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और वर्सेस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों में तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में तो आपको दिक्कत होने वाली है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है, कंजक्शन के भी कार्य करता है, रिलेटिव प्रोनाउन के भी कार्य करता है। कंजक्शन क्या होता है, पहले हम लोग बेसिक में हम लोग समझे थे। डैट क्या होता है कंजक्शन में, डैट के बारे में नहीं देखते, बट कंजक्शन क्या होता है ये चीज़ हम लोग पहला लेक्चर में देख लिए थे। कंजक्शन का कार्य क्या होता है, पहले आप ये समझो। मैं मोटा थोड़ा सा कंजक्शन का मैं बता दूं। कंजक्शन हम लोग वहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप समझो। आप कंजक्शन क्या देख रहे हैं? कंजक्शन तो यहाँ पे पढ़ो जक्शन। मैं याद करने का ट्रिक बताया था कंजक्शन का मतलब क्या होता है। जंक्शन जो होता है, रेलवे जंक्शन, वहाँ पे क्या होता है, 2 रूट को जोड़ता है। ठीक है। जैसे आप समझ लो, अगर आप बिहार मतलब मगध टाइप, मगध यहाँ से हो, जैसे कि आप मान लो गया जंक्शन है। ठीक है। वो क्या करता है, ये जो समझो, एक मैं बात बताता हूँ, ये गया जंक्शन है। ठीक है। इधर से ये पटना जंक्शन चल जाता है, और ये रूट चल जाता है क्यूल। ठीक है। तो इस रूट को और इस रूट को जोड़ने की कार्य कर रहा है गया जंक्शन। इतना आप समझ रहे हो? तो आप समझो, ये देखो, ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है। तो कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कोई भी 2 चीज़ों को जोड़ना, या तो 2 सेंटेंस हो या फिर 2 फ्रेज हो,
फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये चीज़ मैं आपकी क्लास में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इस लेवल का आपके पास आता नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही इजी लेवल की आती है, तो ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। तो सीधा सीधा आप यहाँ समझो, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे क्या पढ़े थे, राम एंड श्याम। तो ये जो एंड है ना, ये जो एंड है, ये क्या कर रहा है, ये राम और श्याम को जोड़ रहा है। कंजक्शन का क्या अर्थ होता है, कंजक्शन का अर्थ होता है दो चीज़ों को जोड़ना, या तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, या दो क्लॉज को जोड़ रहा हो, या दो वर्ड को जोड़ रहा हो, बस दो चीज़ को जोड़ रहा है। तो ये समझो कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या कार्य करता है, तो कल हम लोग देखे थे, कल उसके पहले भी देखे थे, उसके पहले भी देखे थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो अगर आप किसका बेसिक देख लिए, बेसिक छोड़ो, इसका पहले भी लेक्चर देख रहे हो, अब फिर थोड़ा सी भी अगर इंग्लिश का नॉलेज है, तब तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब होता है रिलेशन, यानी कि संबंध। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन यानी संबंध। और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में क्या कार्य करता है, प्रोनाउन किसी सेंटेंस में क्या कार्य करता है, दो कार्य करता है, सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोटा मोटी मैंने सब बताया था। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिस पे काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सिर्फ हिंट था। बाकी जैसे दिस इज माई कार, बट दिस तो कोई काज कर नहीं रहे, फिर भी ये सब्जेक्ट है ना, तो ये चीज़ आपको पढ़ने से, रीडिंग करने से तो पता चलेगा, बट मोटा मोटी मैंने वहाँ पे बेसिक में ये चीज़ बताया था। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, संबंध। अब प्रोनाउन क्या कार्य करता है, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। तो आप समझना, कोई जो वर्ड, कोई भी वर्ड है, जो भी वर्ड है, जो ऐसा लगे कि वो दो सेंटेंस के बीच में रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, रिलेशन बना रहा है या जोड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, वो एक संबंध भी बना रहा है। जैसे सेंटेंस ए हो गया, सेंटेंस बी हो गया, ठीक है, अब ई दोनों को यहाँ पे कोई जोड़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद या तो बी सेंटेंस में या तो ए सेंटेंस में, दोनों में कोई एक में ये जो जोड़ रहा है ना, यहाँ पे जो वर्ड है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ये दो काम कर रहा है, तो हम समझेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब समझो। जैसे हम लोग कंजक्शन में क्या देख रहे हैं, कंजक्शन में सब्जेक्ट नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। जैसे राम एंड श्याम, एक सब्जेक्ट ये हुआ, एक सब्जेक्ट ये हुआ, ये सिर्फ कंजक्शन, ये सिर्फ कंजक्शन है। और एक चीज, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट इज माई कार, वह कार मेरा है। ये जो डैट है ना, ये भले यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये भले यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, बट कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, किसी को जोड़ नहीं रहा है। और वहाँ पर जैसे एंड है, वो तो जोड़ रहा था, बट वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा था। ठीक है, जैसे आप समझो, डैट कार इज माइन, वह कार मेरा है, वह कार मेरा है। यहाँ पे तो दो चीज में कुछ भी नहीं कर रहा, ना तो डैट सब्जेक्ट बन रहा है, ना तो रिलेशन बन रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, डैट यहाँ पे कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, कौन कार, वह कार। तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जो संकेत बता रहा है, जिससे यह कार, वह कार, वे लोग, ये लोग, तो उसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे डैट हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि इसके पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप समझो कंजक्शन का क्या कार्य, कंजक्शन सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सिर्फ संबंध बनाता है, जोड़ता है दो चीज़ों को। जैसे राम एंड श्याम, जोड़ दिया, ये जो एंड है बीच में, ये जोड़ दिया, राम और श्याम, राम या फिर श्याम, इसका हिंदी हुआ। तो ये जो यह आया ना, या फिर और आया, ये क्या हो, जोड़ दिया। बट आप समझो, बट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपना होता है, एक तो संबंध भी बताएगा, दो चीज़ों को जोड़ेगा भी। जैसे सेंटेंस ए को भी जोड़ दिया, सेंटेंस बी को भी जोड़ दिया, ठीक है, जो बीच में है वो जोड़ दिया, यानी कि कंजक्शन का कार्य भी कर दिया। उसके बाद वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन गया, यानी कि प्रोनाउन के भी कार्य कर दिया। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो दो सेंटेंस या फिर दो प्रोनाउन को, सॉरी, दो सेंटेंस को जोड़ता है, मोटा मोटी अंदर समझो, दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसके बाद या तो सब्जेक्ट बन रहा या तो ऑब्जेक्ट बन रहा, इतना समझना। तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि आप समझो, मैंने क्या बताया था, प्रोनाउन हमेशा वो कार्य करता है जो नाउन करता है। तो नाउन क्या कार्य करता है, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, यानी कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, पहली बात। तो जो भी प्रोनाउन हो,
या तो पर्सनल प्रोनाउन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, डेमोस्ट्रेटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, रेसिप्रोकल हो, इंट्रोगेटिव हो, ABCD कुछ भी हो प्रोनाउन, ठीक है, वो जहाँ भी यूज होगा सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, काम तो यही करेगा, ठीक है। बट जिस आप समझो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि बांट बांट को दर्शा देता है। इम्फैटिक क्या करते हैं, जो जोड़ डालता है। रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं, जो खुद पे कार्य हो रहा है, बताया था ना ये चीज, ठीक है। एडजेक्टिव और नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर को बताता है। एडजेक्टिव क्वालिटी किसे कहते हैं, जो क्वालिटी को बताता है। उसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो रिलेशन को बताता है। बट जो रिलेशन बता रहा है पर प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो दो चीज में एक चीज तो बनेगा ना। ऐसा है नहीं कि कोई भी प्रोनाउन है और ना तो सब्जेक्ट बना ना तो ऑब्जेक्ट बना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप समझना, रिलेटिव प्रोनाउन वैसे होता है जो रिलेशन बनाता है, यानी कि दो चीजों को जोड़ता है, और दूसरी बात वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। इतना चीज आता है। तो अपना रिलेटिव प्रोनाउन होते कितने, रिलेटिव प्रोनाउन पीछे पड़ रही तो हु क्या होता है, इस सारा चीज बात कर लिया। यहाँ पे सिर्फ डैट की बात करेंगे। तो अब फिर से यहाँ पे समझो, सारा चीज साफ करता हूँ, उसके बाद मैं फिर से बताता हूँ। इतना अगर एक चीज समझ गए, सिर्फ समझने पे ध्यान दो, ठीक है, नोट्स बाद में। पहला काम करता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर करता है कंजक्शन, फिर करता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब समझो सबका मीनिंग क्या होता है। जब डैट, ये जो डैट वर्ड है ना, मीनिंग सगरो सेम रहेगा, THET डैट, स्पेलिंग सगरो सेम रहेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि सगरो हम इसे डैट ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जब डेमोस्ट्रेटिव होगा तो उसे डॉट बोल देंगे, डेमोस्ट्रेटिव कंजक्शन होगा तो डोंट बोल देंगे, नहीं, बोलेंगे भी सगरो डैट। बोलना भी सेम है, लिखना भी सेम है, ठीक है। बट कहीं काम अलग कर रहा है, कहीं रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, कहीं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा है, कहीं कंजक्शन बन रहा है। तो क्यों बन रहा है वो चीज़ आप समझेंगे। तो सेंटेंस करेंगे बाद में। इसका थ्योरी जो बेसिक है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का जो रीजन है, वो चीज़ हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा डैड जो है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हमारा जो डैट है ना, ये जो डैट अपना है, ये चार काम करता है। जब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा, जब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा तो इसका मीनिंग होगा हुआ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हुआ। जिसे डैट इज माई कार, तो वह मेरा कार है, इसका हिंदी क्या होगा, इस सेंटेंस को लिखो, वह मेरा कार है, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डैट कार इज माइन। यहाँ पे माइन क्यों आया, ये सब चीज़ को चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो नहीं है। जब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा ना, तो भी इसका मीनिंग होगा हुआ। इस डैट का मीनिंग क्या होगा, हुआ ही होगा, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, वह कार मेरा है, वह कार मेरा है। इतना समझ। बट आप यहाँ समझो मेन चीज़ यहाँ, जब डैट कंजक्शन बनेगा ना, जब डैट कंजक्शन बनेगा ना, तो फिर क्या होगा, इसका हिंदी, फिर इसका हिंदी हो जाएगा की। इसका हिंदी हो जाएगा की। जैसा बोलते हो ना, उसने बोला था कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये जो की आया ना बीच में, ये जो की आया ना, वो क्या है, वो है हमारा कंजक्शन। उसने बोला था, आप हिंदी समझो, मेरी बात पे समझो, आप हिंदी तो समझते हो ना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो। उसने बोला था कि मैं बाजार जा रहा हूँ, उसने बोला था पहला सेंटेंस हो गया, मैं बाजार जा रहा हूँ दूसरा सेंटेंस हो गया। अब जब बीच में जो की बोल रहे हो ना, यही तो हुआ अपना कंजक्शन, जो पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। जैसा आप समझो, मैं हिंदी में लिख के समझाता हूँ। उसने बोला था कि मैं बाजार जा रहा हूँ। अब यहाँ सुनो, पहला सेंटेंस उसने बोला था, बोलने वाला कार्य हो गया। दूसरा सेंटेंस मैं बाजार जा रहा हूँ, ये सेंटेंस पहला हो गया, ये सेंटेंस दूसरा हो गया। तो ये जो बीच में की आया ना, ये क्या आया, इसको जोड़ रहा है, इसको ये जोड़ने का कार्य करा,
जोड़ने का कार्य कर रहा है ना। बट इसमें सब्जेक्ट बन रहा है क्या? इसमें सब्जेक्ट बन रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? उसने। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। बाजार कौन जा रहा है? मैं। मिल गया। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? बोला था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्या बोला था? देखो इसका ये जो बोलना है ना, इसका ऑब्जेक्ट है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, सारा ऑब्जेक्ट है। इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा ना तो थोड़ा ज्यादा पूरा डीप में घुसना पड़ जाएगा, और डीप में घुसूंगा तो मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा, और मैं डीप में घुसना नहीं चाहता। इसका रीजन क्या है कि आपको उतना जरूरत नहीं है ना। जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा हम लोग पहले ही पैर फैला चुके हैं, मतलब हमारे जितना चेदर है उससे बहुत ज़्यादा पैर फैला चुके हैं हम लोग, तो और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे समझो। पहली बात, तो पहला सेंटेंस क्या होगा? उसने बोला था कि कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये सेंटेंस है ना, और ये सेंटेंस दोनों को जोड़ कौन रहा? की। तो ये जो की है ना, यही तो कंजक्शन है। और हम क्या बोले थे? जब डैट कंजक्शन बनेगा ना तो इसका मीनिंग आएगा की। यही बोले थे, ठीक है। और इसे समझो, तो जब डैट कंजक्शन बनेगा तो मीनिंग क्या आएगा? की। लेकिन जब डैट रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो इसका मीनिंग क्या आएगा? जो, जिसे, जिसने, ये सब इसका मीनिंग आएगा। अब समझो एक चीज, अब मेन चीज, अब आप यहाँ आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जो, जिसे, जिसने, इस सिर्फ एक वर्ड से जो, यानी कि इससे नहीं लगता कोई रिलेशन बता रहा। ठीक है, अगर आपको उतना माइंड नहीं चल रहा मैं बताता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। या वही लड़का है जो, जिसे, या फिर जिसने आप यहाँ समझो। ठीक है, अगर आप हिंदी का स्टूडेंट होते ना तो समझोगे जो आएगा क्या, जिससे आएगा क्या, जिसने आएगा, ये तो आप कर लोगे, पढ़ने के बाद ये कर लोगे। बट एक चीज समझो, या वही लड़का है, या वही लड़का है सेंटेंस, अरे यार, या वही लड़का है जो, जिसे, जिसने, ये चीज अभी हाइड करो। जो मेरा भाई को कलम दिया, मेरे भाई को कलम दिया, या वही लड़का, मेरे भाई को कलम कौन दिया? या वही लड़का है जिसने मेरा भाई को कलम दिया, या फिर जो मेरा भाई को कलम दिया, जिसे मेरा भाई को कलम दिया, ये बढ़ गया गलत होगा। बट आप ये चीज़ अभी यह चीज़ आप यहाँ ध्यान मत दो, बट इतना समझो आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ पर आप ध्यान दो। ठीक है, ये जो है ना, यह वही लड़का है, मेरा भाई को कलम दिया, ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? ये जो, जिसे, जिसने, ये जोड़ रहा है ना ये। ठीक है, पहली बात, तो ये जो जोड़ है ये तो कंजक्शन के कार्य कर दिया। हम क्या बोले थे? रिलेटिव प्रोनाउन दो कार्य करता है, पहला जोड़ने का कार्य करता है, तीसरा रिलेशन बताता है। तो कंजक्शन जोड़ने का कार्य कर दिया, या वही लड़का है मेरा भाई को कलम दिया, दोनों को जोड़ दिया, जो जिन्होंने, जिसने। इतना समझ गया, ये चीज़ जोड़ रहा है। सारा मत लिखना, ये जिससे यहाँ गलत है, या फिर जो लिख लो या जिसे, जिसने लिख लो। ठीक है, आप हिंदी समझते हो। पहला चीज़ कंजक्शन बन गया, दूसरा चीज़ सब समझना रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बन रहा है। या वही लड़का है मेरा भाई को कलम दिया, कौन लड़का, कौन दिया? या वही लड़का है जो मेरा भाई को कलम दिया। कलम देने वाला कौन? ये जो है, ये जो वाक्य लिखा है, जो यही दे रहा है ना कलम। किसे दे रहा है? मेरा भाई को, यानी कि जो मेरा भाई है ना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखो देखो, हिंदी में इंग्लिश ग्रामर से हिंदी समझना आसान है, बट समझाना कोई चाहता नहीं है। जब मैं पढ़ता था ना इंग्लिश, तो मुझे इस चीज़ का कमी लगता था कि हो सकता कोई ऐसा समझा सके, बट वैसा मिला नहीं। वैसा मिला बहुत दिनों बाद टीचर अपना मिला था, मनवसी सर। ठीक है, तो आप समझो यहाँ चीज़। या वही लड़का है जो मेरा भाई को कलम दिया, तो ये जो किसके लिए आया? लड़का के लिए आया, ये लड़का के लिए आया।
बट यहाँ देखो, यहाँ पे दिमाग मत लगाना कि यहाँ हुम आएगा हु आएगा, नहीं। अब इस सेंटेंस पे आपको पकड़ बना रहा हूँ सिर्फ हिंदी लिख के। या वही लड़का जो मेरा भाई को कलम दिया, इस सेंटेंस को आपको नहीं समझ में आ रहा है 10 बार आप बोलो। या वही लड़का जो मेरा भाई को कलम दिया, या वही लड़का जिसने मेरा भाई को कलम दिया। ये चीज़ समझ में आ रहा है? यानी कि कलम किसे दिया गया? मेरे भाई को। देने वाला कौन है? वही लड़का। वो लड़का कौन? जो मेरा भाई को कलम दिया। तो ये जो है ना, ये जो वर्ड आया ना, यही लड़का के लिए तो है, ये वही लड़का है। जो मतलब कौन? वही लड़का मेरा भाई को कलम दिया, ठीक है। या वही लड़का जिसने, जिसने मतलब कौन? वही लड़का जो मेरा भाई को कलम दिया। सेंटेंस समझ गए? तो जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा ना, तो जो, जिसे या जिसने का हिंदी निकलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे समझो, जब ये जो हुम, हु और हुम में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आप समझना, हु का हिंदी निकलेगा जो या जिसने। यानी कि जो मतलब देने वाला या जिसने, ठीक है। हुम का मतलब होता है जिसे। जैसे या वही लड़का जिसे मेरा भाई ने कलम दिया। यहाँ पे ये नहीं कहोगे या वही लड़का जिसने मेरा भाई को कलम दिया, तो हो जाएगा वो लड़का हो गया देने वाला। देखो समझो मेरी बात। या वही लड़का है जिसे मेरा भाई ने कलम दिया, यानी कि लड़कों को कलम दिया गया मेरे भाई के द्वारा। या वही लड़का है जिसने मेरे भाई को कलम दिया, यानी कि अब लड़के ने मेरे भाई को कलम दिया। समझ रहे हो ना नहीं बात? ठीक है। तो जब देने वाला हो तो हुम लिख देंगे। तो इतना समझ के डैट का 4 कार्य होता है, कौन कौन सी होती? तब आप ये जो 4 सेंटेंस है ना, इस 4 सेंटेंस को आप कर दो। इसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर वो चारों पीछे मैंने समझा दिया ना, वो चीज़ अगर पूरा समझ में आ गया ना, तो ये सेंटेंस आपके हो जानी चाहिए। कहाँ पे डैट क्या है, बस सिर्फ उतना बताना है। सारा सेंटेंस तोड़ो, और डैट कहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, कहाँ डेमोस्ट्रेटिव, कहाँ कहाँ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कहाँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये चीज़ बतलाना है। समझो, डैट के बाद वर्ब आया है, कोई नाउन नहीं है। डैट इज माई कार, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता है हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बी सोल्ड डैट कार, हम लोगों ने उस कार को बेच दिया। वह कार बेच दिया, उस कार को बेच दिया, क्या होगा? इसके बाद नाउन आ रहा है, कार को विशेषता बता रहा है, ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आई सॉ, मैंने देखा। द सेम बॉय, वही लड़का, ये डैट आ गया बीच में। स्टोल माई बॉल, जिसने मेरा बॉल चुराया, जो मेरा बॉल चुराया, जिसे मेरा बॉल चुराया। अब यहाँ पे मीनिंग निकाल दोगे, जिसे मेरा बॉल चुराया यानी कि जो मेरा गेंद है ना, ये जो मेरा गेंद है, ठीक है। आप समझो, आप यहाँ पे एक सिनेरियो सुनो। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। देखो यहाँ पे ध्यान मत लगाना कि बॉय है तो यहाँ हुआ आएगा, नहीं, यहाँ डैट ही आएगा। क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा, वो चीज़ मुझ पर छोड़ दो। आप इस सेंटेंस पर सिर्फ आप ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ों पर सिर्फ आप ध्यान दो। अगर इस सेंटेंस को हिंदी ये लिख दोगे ना, या हम लोग देखे द सेम बॉय, यानी कि वही लड़का, सेम बॉय मतलब वही लड़का, और यहाँ पे जिससे लगा दोगे ना हिंदी, जिससे, तो हो जाएगा मेरा बॉल ने किसी को चोरी कर लिया। भाई आपका बॉल क्या कोई लड़के को चुरा सकता है? आपका बॉल कितना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा बॉल हो, क्या कोई लड़के को चुरा सकता है? हो सकता लड़का कितनी छोटी हो, क्या चुरा सकता है? नहीं ना। चुराने वाला कौन होगा? लड़का होगा। चोरी किया गया, पहले मीनिंग से तो ये होगा। दूसरा चीज़ हो गया, ये स्टॉल है ना, ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मिल चुका है, यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो पीछे समझाए थे कि ये वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट मिल चुका है। पहली बात तो मीनिंग से समझा, दूसरा चीज़ ग्रामर से, ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ठीक है। तीसरा स्टोल वर्ब का सब्जेक्ट आप ढूंढोगे। अब मान लो यहाँ पे डैड नहीं दिया हुआ, अब बोलेगा आपको डैड, तो आप तो यहाँ पे हु लिख दोगे। कॉन्सेप्ट से अगर नहीं जाओगे तो यहाँ पे रूल आपको लिखाएगा द सेम ओनली एवरीथिंग एवरीथिंग, ये सारा चीज़ लिखा हो तो हम डैट का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? कोई मतलब नहीं भाई साहब। जब कोई भी चीज़ बनती है ना, कोई रूल बनते हैं, कोई नियम बनती है, आदमी जो भी नियम बनती है उसके पीछे का कोई लॉजिक होता है, कोई रीज़न होती है। ऐसा थोड़ी है कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी नियम बना दोगे। जैसे आप साइंस पढ़े हो, ठीक है, तो कितनों भी न्यूटन कोई भी नियम बनाया, चाहे कुछ भी बनाया, चाहे एक्सपेरिमेंट करके बताया, उसके पीछे का कोई लॉजिक है? ऐसे तो है ना, कुछ भी नियम, कुछ भी थ्योरी दे दिया, नहीं ना। तो जैसे ग्रामर में भी है ना, कि ग्रामर में पीछे कोई रीजन होता है,
ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप रूल टाप दो और उस हिसाब से चलो, नहीं, उसके पीछे का रूल होता है। अभी आप पहले बोल रहे थे कि बॉय है, कोई इंसान का हो रहा है तो हु और हुम होगा। जब सब्जेक्ट के लिए हो, सब्जेक्ट का मुझे रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरत होगा तो हु का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा तो हुम का प्रयोग करेंगे। बट यहाँ तो ये गलत हो जाएगा ना, हुए और हुम को करोगे, क्यों करोगे, क्यों गलत होगा, ये चीज़ अभी समझेंगे क्यों गलत होगा। बट यहाँ पे आप समझो, इस सेंटेंस को आप सिर्फ हिंदी निकालो, या वही लड़का है जो मेरा बॉल चोरी किया था, तुम्हारा बॉल चोरी किया था, या जिसने तुम्हारा बॉल चोरी किया, ये नहीं कि जिसे तुम्हारा बॉल चोरी किया था, ये मत निकालना, अर्थ का अनर्थ मत कर देना, ठीक है। वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, रीडिंग करो, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, डैड ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, कि वह मार्केट जा रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या है, पहला सेंटेंस हो गया ही सेड, उसने कहा, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट अपना हो गया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी मिल चुका, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है, तो चाहिए मुझे क्या, कुछ नहीं चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको लगेगा कि ही सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाप दूंगा होम, या फिर विच, कुछ भी टाप दूंगा, आपको ऐसे लगेगा। या फिर आपको ये थिंक ये भी लग सकता है ये कि डैट है, ये जो डैट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हो सकता है आपको लग सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ आप मीनिंग से करो ज़्यादा, आप पहले उस चीज़ को पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा रूल रूल पे मत जाओ, जहाँ रूल है वो मैं बताऊंगा, जहाँ जिसे मैं छोड़ने बोलूँगा वो छोड़ भी देना, तो क्यों, आपके एग्जाम के पर्पज से रहेंगे। जैसे वाट है, तो जब तक कुछ नाउन क्लोज नहीं बताऊंगा ना मैं, जब तक नाउन क्लोज नहीं बताऊंगा, ऑब्जेक्टिवल क्लोज नहीं, सब्जेक्टिवल क्लोज नहीं बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा वो चीज़। तो जी मैं बोलूँगा कि ये चीज़ आप छोड़ दो, हो सकता है प्रैक्टिस में आएगा, तो हो सकता है मैं देखूंगा, अभी तक पूछा नहीं गया वो सब चीज़, जो चीज़ पूछा गया मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ समझो, मीनिंग करो, उसने कहा, वह कहा कि ही वॉज गोइंग टू मार्केट, कि वह मार्केट जा रहा था। जैसे ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात है, जब मैं पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा। बट यहाँ पे जो दैट है ना, इसका मीनिंग होगा कि, उसने कहा कि, बट यहाँ क्या, ही सॉ द सेम बॉय, मैंने उसी लड़का को देखा जो स्टॉल योर बॉल, जिसने तुम्हारा बॉल चुराया, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। बट यहाँ पे ये जो दैट है ना, ये हो गया कंजक्शन, और ये दैट सारा देखिए जो है। तो आप समझो रिलेटिव प्रोनाउन हम कैसे समझेंगे। देखो पहला चीज हम क्या बताए थे, हु और हुम और विच, ये चीज तीन चीजों में हम क्या बताए थे, हम बताए थे जब इंसान की बात की जा रही हो तो इसका पड़ेगा ये पीपल की बात की जा रही हो तो इसका करेंगे, बट एनिमल और थिंग्स, इसकी बात की जा रही हो तो बीच का प्रयोग करेंगे। ये नाम लोग देखे थे। बट आप समझो, जब उस एनिमल या फिर या फिर उस इंसान पे जोड़ दे रही हो, जैसे जैसे हम लोग क्या देखते हैं, आई सा द सेम बॉय, भाई मैंने वही लड़का को देखा जिसने तुम्हारा बॉल चुराया, लड़का पे जोड़ डाल रहा है, किस लड़को देख के देखा, उसी लड़कों को देखा मैंने जिसने तुम्हारा बॉल चोरी किया। अगर ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा हो ना, तो फिर हम वहाँ हु बीच का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे करेंगे प्रयोग सीधा सीधी डैट का। कैसे समझेंगे, तो आई थिंक देखो, मैं तो ये भी नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए ये भी बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो ये चीज़ आप याद कर लो। जैसे ऑल, नन, ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, ऐसा कोई वर्ड हो, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये सब वर्ड हो ना, ये सब वर्ड हो। जैसे कोई भी इंसान के पहले ऑल लगाओ, या फिर नॉन लगाओ, बोथ लगाओ, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब चीज़ लगाओ, ठीक है। तो हम वहाँ पे हु या हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रयोग किसका करेंगे, वहाँ पे प्रयोग करेंगे हम डैट का, ठीक है। जब कोई भी जानवर या फिर जानवर हो या फिर वस्तु हो या फिर एवरीथिंग, कुछ भी चीज़ हो, उसके पहले अगर ये सारे वर्ड लगाओ तो वहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी सेंटेंस से समझेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको मैंने पहले नहीं समझाया था,
वो मैं पहले बता देता हूँ। द फ्यू द लिटिल, इसका एक लेक्चर मैं खुद रखूँगा, द फ्यू द लिटिल, वहाँ पे हम क्लियर करेंगे इसका, ठीक है ना, छोटा सा लेक्चर हो जाएगा। बट द ओनली मतलब होता है केवल वही, द सेम मतलब होता है वही, नो मतलब होता है नहीं, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, एनीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, बोथ मतलब दोनों, बोथ का जिक्र मैंने पहले कर दिया था, बोथ का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका इसका प्रयोग निगेटिव में नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव में करता है। नन मतलब कोई नहीं, ऑल मतलब सभी, ऐसा कोई वर्ड हो तो। अब यहाँ समझना, दा तो समझते हो आर्टिकल, ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री आप समझो, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। जब मैं डिग्री पढ़ाऊंगा तो हम सारे चीज पढ़ाऊंगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हालांकि इससे तो क्वेश्चन आपकी आती भी है एग्जाम में, डिग्री से अच्छी क्वेश्चन बनती है, तो पढ़ाना ही है। बट यहाँ पे आप समझो, सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये जो स्मॉल मतलब हो गया ना, ये स्मॉल मतलब होता है क्या, स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्मॉलर मतलब होता है से ज़्यादा छोटा। ऐसा बोलते हो ना, लक्ष्मण राम से छोटा था, लक्ष्मण राम से छोटा था, तो लक्ष्मण इज स्मॉलर देन राम, ठीक है। और स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। तो कंपेरेटिव डिग्री क्यों कहते हैं इसका, कंपेरिजन, कंपेरिजन की रहे, ये हो गया अपना कंपेरेटिव डिग्री, ये हो गया सुपर, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब सुपरी मतलब क्या होता है, सबसे ऊपरी, छोटा है तो यानी सबसे छोटा है, बड़ा है तो सबसे बड़ा है, जिसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर, मोर ब्यूटीफुल मतलब उससे ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। तो यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री हुआ ये, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है ई एस टी लास्ट में लगा रहेगा, या फिर मोस्ट लगा रहे उस वर्ड के पहले, जैसे ब्यूटीफुल तो मोस्ट। अब ये चीज़ मत सोचने लग जाना अभी पे कि कहीं ई एस टी यहाँ पे मोस्ट क्यों लगा रहता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे डिग्री में ऐसा क्यों होता है। जैसे ब्यूटीफुल दो बार हो रहा है, ब्यूटी और फूल, तो वहाँ पे मोस्ट लग गया। बट स्मॉल, इसमें दो चीज़ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉलेस्ट हो सकता है, तो चीज़ हम वहाँ जिक्र करेंगे। बट यहाँ समझना, जब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो, तो उसके बाद हम डैट का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि इतना इतना जो वर्ड है ना, इतना इतने वर्ड में आपको कोई भी नज़र आ जाए उस सेंटेंस के डैट का पहले, तो हु हुम बीच का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वहाँ पे प्रयोग होगा डैट का, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की एक चीज़ और याद कर लो, सुपरलेटिव डिग्री कभी भी बिना दा के नहीं आता है। सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगा उसके पहले दा का प्रयोग होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, जैसे सिर्फ स्मॉलेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द स्मॉलेस्ट। क्यों द स्मॉलेस्ट आएगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे जब डिग्री पढ़ेंगे तब। यहाँ पे सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि इतने जो सारे वर्ड दिए हैं ना, इतने जो सारे वर्ड दिए हैं, इतने जो सारे वर्ड दिए हैं ना, ये किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर नजर आ जाए तो समझ जाना कि डैट का प्रयोग होगा। क्यों डैट का प्रयोग होगा, क्योंकि वो जोड़ डाल रहा होगा। जैसे दास मौलिक सबसे छोटा, ऑल मतलब सब, नन मतलब कोई नहीं, बहुत मतलब अरे दोनों, एवरीथिंग मतलब सब चीज, सभी कोई, सारे चीज, एनीथिंग मतलब सभी, नो मतलब नहीं, द सेम मतलब वो ही, द फ्यू मतलब थोड़ा मोटा कुछ नहीं, द लिटिल मतलब बहुत थोड़ा मोटा जितना भी वो, द ओनली मतलब केवल, क्या है, इस सारा चीज जोड़ डाल रहा है, ठीक है। ठीक है, इतना अगर समझ गए तो आप इस सेंटेंस को आप बनाओ। अगर उतना चीज़ आप समझ गए ना तो आप इस सेंटेंस को बना दो। फिर यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा फंडा पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। फिर आप समझो, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, वह सबसे लंबा लड़का है, इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, मेरी क्लास में। हु आएगा या इज प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, वो सबसे लंबा लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, वह सबसे लंबा लड़का मेरी क्लास में जो क्रिकेट खेल रहा है। आप इस सेंटेंस को पहले तोड़ो, जिसने तोड़ दिया ना इसको पूरा बढ़िया से,
भाई मान जाऊंगा तुम्हारा। ही सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया क्या, लिंकिंग वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बॉय हो गया नाउन जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य करा, इन प्रीपोजिशन हो गया, क्लास हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, माय हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, ये सब याद होगा ना, पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन, हु डैट ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन, इज होगा हेल्पिंग वर्ब, ये होगा मेन वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ही इज अ स्मॉलेस्ट बॉय, वो सबसे स्मॉल बॉय है इन माई क्लास जो इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे आप देखो, मैं समझाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, उस चीज़ पे आप ध्यान दो। यहाँ पे दो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। देखो रूल रटे से आप चलोगे, पता है क्या होगा, रूल में क्या लिखाया जाता है, हु हुम विच डैट, इसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट, उसमें अगर ह्यूमन बींग हो यानी कि इंसान हो तो हम हुम का प्रयोग करते हैं, कोई वस्तु हो तो विच का प्रयोग करते हैं, उस पर जोड़ दिया हो तो डैट का प्रयोग करेंगे। बट अगर रूल से चलोगे तो क्या बोलोगे, भाई साहब इसके पहले तो क्लास है, यानी कि क्लास ना तो इंसान है, ना तो क्लास पे जोड़ डाल रहा है कोई, ठीक है, तो ना तो हु का प्रयोग होगा ना तो डैट का प्रयोग होगा, आप तो यहाँ विच का प्रयोग करोगे। रूल से तो पढ़ोगे तो आप विच का प्रयोग करके निकल जाओगे, बट आप समझो इस चीज़ को, आप इसीलिए मैं कहता हूँ मीनिंग आप निकालो, क्या विच का प्रयोग सही है, तब समझो ये जो रूल होती है ना वो हर जगह सही नहीं होता। अकॉर्डिंग टू आप मीनिंग देखो, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, वो सबसे लंबा लड़का है जो मेरा क्लास में लड़का, ये जो बीच में जो आ रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे इसका हिंदी लिखूँ, वह सबसे लंबा लड़का है जो, वह सबसे लंबा, वह मेरे क्लास में सबसे इस सेंटेंस का मतलब हुआ वह मेरे क्लास का सबसे लंबा लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो आप समझो ये जो पहली बात, ये जो आया, ये तो आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, बट आप समझो ये जो है ना, ये जो वर्ड है सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट में, ये जो शब्द है, शब्द, ये जो शब्द है ना, ये किसके लिए आया, क्या क्लास के लिए आया या लंबा लड़का के लिए आया, लंबा लड़का के लिए आया, वह मेरे क्लास में सबसे लंबा लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट को खेलने वाला कौन है, लड़का, सबसे लंबा मेरे क्लास में कौन है, लड़का, ठीक है। तो अगर रूल से चलोगे ना तो आप तो इसका हिंदी निकालोगे नहीं, आप क्या सोच लोगे, क्लास आया बीच करे निकल जाएंगे, बट भाई साहब क्लास के लिए थोड़ी हमको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन तो हमारा बॉय के लिए चाहिए, ये चीज़ समझ रहे हो, लड़का सबसे लंबा है और लड़का ही क्रिकेट खेल रहा है, और लड़के के बारे में हम बता रहे हैं, जो जो इसका जो वर्ड आ रहा है ना, हु हुम जो भी आएगा लड़का के लिए आएगा, ठीक है, पहली बात तो बीच करेगा तो बहुत बड़ी गलती होगा, ठीक है, ये चीज़ तो आप कर ही नहीं सकते। कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है सिर्फ डैट में, अगर आप बीच मार दिया ना तो उससे बोलते हैं ब्लेंडर, ब्लेंडर मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती। तो ये जो बॉय है ना, तो बॉय के लिए आएगा, तो पहली बात आपको लगेगा बॉय की बात, बट आप समझो हम क्या बोले थे, जब उस चीज़ को जोड़ दे रहा हो, द स्मॉल है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि इस पे जोड़ रहा है, कौन लड़का, जो सबसे लंबा लड़का है मेरी क्लास में, या तो आप मेरे अकॉर्डिंग कर लो, जो मैं बोलता हूँ जोड़ डालता है तो उस पर कर दें हम, जैसे नन आ रहा है, बहुत आ रहा है, सिंपल सी बात, आप इतना कर लेना, अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट बनना, ये चीज़ याद कर लो आप, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, हाँ, तो हु का प्रयोग तो आएगा नहीं, किसका आएगा, डैट का, क्यों, क्योंकि इस पे जोड़ डाल रही है। सी इज द ओनली गर्ल, वो ही केवल लड़की है जो मेरा फ्रेंड है, मतलब लो समझो, मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ, एक एक लड़की है,
एक लड़के लड़के तो बहुत हैं, लड़की बहुत सारी, पर मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त से, भाई सिर्फ वही लड़की है जो मेरा दोस्त है, बाकी मुझे कोई लड़के से मतलब नहीं है, सिर्फ वही लड़के जो मेरा दोस्त है, बाकी कोई मेरा दोस्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। तो जो लड़की पर है ना उस पर जो डाल दो ना, वही लड़की है जो मेरा दोस्त है, बाकी कोई है ही ना। आप मेरे अकॉर्डिंग समझो तो आप ये चीज़ समझो। और अगर ग्रामर से आप समझो, रूल से जान लो, तो द ओनली आ रहा है ना, ये जो ओनली आ रहा है ना, ओनली, ये जो ओनली, ओनली के बाद जो भी आ रहा है उस पर जोर डाल। यहाँ पे हु नहीं आएगा, डैट आएगा, ये चीज़ समझ लें। बट आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, हम क्या बोलते हैं जब पीपल की बात की जा रही हो तो किसका प्रयोग करेंगे, हु, फिर हुम। जब हु या फिर हुम करेंगे, ठीक है। और जब एनिमल और थिंग्स, वस्तु की बात करेंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे विच का। बट एक चीज़ आप समझो, जब दोनों की बात की जा रही हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एनिमल्स की भी बात की जा रही हो, दोनों की एक ही बार बात की जा रही हो, यानी कि जो काम किया या फिर जो काम हुआ उन दोनों ने मिल के किया या फिर उन दोनों पे हो गया, तो किसका प्रयोग करेंगे। जब हम हु या हुम का प्रयोग करेंगे तो एनिमल या फिर जो वस्तु है वो बुरा मान जाएगा। जब बीच का प्रयोग करेंगे तो इंसान बुरा मान जाएगा, क्या तू मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों से बचने के लिए एक उपाय है कि हम डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या ब्रिटिशर्स ने क्या लगाया, अंग्रेजों ने लगाया डैट का प्रयोग कर दो, दोनों से बचेगा। जैसे आप समझो, द लेडी एंड द डॉग, यानी कि औरत और कुत्ता, वर क्रॉसिंग द रोड क्रॉस कर रहे थे, वर हिट बाय अ ट्रक, इस ट्रक के द्वारा ठोक दिए गए, उसे धक्का मार दिया, ठीक है। हो सकता है ये सेंटेंस आपको से हिंदी नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सेंटेंस इतनी बड़ी सेंटेंस आपको नहीं आती हैं, बट बड़ी है पर सिंपल आप कर सकते हो अगर आपको मीनिंग आती तो। क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, क्रॉस करना, रोड क्रॉस करना, रोड मतलब जानते हो सड़क, बर थोड़ी बहुत अगर जानते हो तो बर हिट मतलब होता है ठोकना मारना, बाय प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऐसे में लिखा गया, ठीक है। आगे पैसे जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे इस चीज, बट आप इतना समझो, ये जो द लेडी है ये तो हमारा हो गया इंसान, और ये डॉग है, ये हमारा हो गया जानवर। अब हम यहाँ अगर विच का कर देना प्रयोग, विच का प्रयोग कर दें तो लेडी बुरा मान जाएंगे, यार मैं इतनी बड़ी लेडी हूँ, कुत्ते के लिए तो तुम लगा दिया, मेरे लिए क्यों नहीं लगाया, ऐसा बोल देंगे। जैसा आप समझो, आप मेरी बात समझो, आप यहाँ पे अगर बीच का प्रयोग कर दिया, ये दोनों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, वो का प्रयोग बीच का प्रयोग नहीं, बीच का प्रयोग कर दें, ये लेडी बुरा मान देगी। तुम तो कुत्ते के ऊपर रखते हो, एक औरत को इज्जत नहीं दे रहे हो, मतलब इज्जत नहीं, मतलब एक मेरे लिए क्यों नहीं प्रयोग किया, कुत्ते के लिए किया क्या, ऐसे हो जाएगी, ये लेडी बुरा मान गई, ठीक है। दूसरा चीज बोला, अच्छा कोई बात नहीं, लेडी बुरा मान जाती है थोड़ी, और तो होती है थोड़ी, बातों बात पे बुरा मान जाती है लड़कियां, ठीक है। चलो हु का प्रयोग कर देते हैं। फिर कुत्ता बोल गया, ये क्या हुई, अगर मैं कुत्ता हूँ तो क्या मेरे साथ भेदभाव करोगे क्या, हाँ ठोका तो मैं भी गया, मर तो मैं भी गया, तो लेडी के लिए क्यों, यार यहाँ पे तो कुत्ते भी बुरा मान गए, समझ रहे हो। तो कौन सी ऐसा बटला है जो कुत्ता भी ना बुरा माने, लेडीज भी ना बुरा माने, है, तो यू बट है डैट। डैट डैट थोड़ी कहता है कि मैं इंसानों के लिए आऊंगा या फिर मैं जानवरों के लिए आऊंगा, मैं वस्तुओं को लाऊंगा, ऐसा डैट नहीं कहता। डैड कहता भैया आप मुझे जहां रखोगे कोई बात नहीं, मैं वहां पे कुछ ना कुछ तो काम कर ही दूंगा, मैं रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाऊंगा, मैं कंजक्शन भी काम कर दूंगा, मैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन जाऊंगा, मैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन जाऊंगा। भाई डैड है बड़ा सीधा साधा लड़का। एक हमारा क्लास में जब मैं 12th में पढ़ा था तो एक लड़का था राजकुमार, ठीक है, बड़ा मस्त लड़का था, तो वही है डैड, ठीक है, वो बुरा नहीं मानता था, वही डैड है, ठीक है। तो अगर डैड का प्रयोग कर दिया ना, इससे लेडी भी खुश है, चलो कोई बात ना, अगर मेरा ना दिया तो मुझे नीचा तो नहीं दिखाया, कुत्ते भी बुरा नहीं माना, अरे कोई बात ना, मैं जानवर हूँ फिर भी कम से कम इंसानों का दर्जा तो दिया इंसानों लाइक। यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे, डैट। ऐसा सिचुएशन आ जाए नहीं समझ में आ रहा है किसका प्रयोग करें, ऐसा नहीं है कि जहाँ नहीं समझ में आ रहा है नहीं जानते वहाँ डैट कर दोगे सही हो जाएगा, नहीं,
जहाँ पे इंसान भी दिया हो, जानवर है जब या फिर वस्तु, वहाँ पे मुझे किसी का प्रयोग करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आ गया, इतना अगर समझ में आ गया ना, तो थोड़ा सा वाट पे चलेंगे हम। अब हार्ड पे ज़्यादा चर्चा करूंगा नहीं भाई साहब, ठीक है। पहले आप ये 3 सेंटेंस आप बना दो। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक है। ये 3 सेंटेंस आप पॉज करो वीडियो, उसके बाद बनाओ जितना आप समझे हो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले इस तीनों का हिंदी आप करो। मैं कभी बोलता हूँ, जब मैं बनाने बोलता हूँ ना कोई भी सेंटेंस को, जब मैं बनाने बोलता हूँ, तो आप क्या करो, पहले उस सेंटेंस को हिंदी करो, उसके बाद उस सेंटेंस को तोड़ो, एक एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन सारा चीज़ तोड़ो उस चीज़ को, उसके बाद उसका आंसर सोचो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, हो सकता है लगेगा आपको कि एग्ज़ाम में तो इतना करेंगे ना तोड़ेंगे तो फिर तो टाइम नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लो। एग्ज़ाम में तो पढ़ते के साथ भाई हाथ तो उठा देगा भाई साहब, मैं आऊँगा, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को तोड़ो पहले। तो पहला सेंटेंस को तोड़ो, बी मीट अ बॉय। मैंने एक लड़का से मिला, मैंने मैंने एक लड़का से मिला जो बात प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है। मैंने एक लड़का से मिला जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, तोड़ो। बी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वाई ऑब्जेक्ट हो गया, बाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग हो गया मेन वर्ब, ठीक है। ये प्रीपोजिशन हो गया, बोर्ड एग्जाम इकट्ठा, ये ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कंपाउंड नाउन की तरह से काम करता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो नाउन पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो हु आएगा, डेट आएगा, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। आप इसका हिंदी करें, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन निकल रहा है। मैं एक लड़का से मिला जो तैयारी कर रहा था बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। जो जिन्होंने जिसने, इसका हिंदी निकल रहा है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है हु या व्हाट, हु और डेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने डैट का क्या बोले थे, डैट का मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या बोले थे, आप वो चीज़ याद करो। ऑल, नन, द लिटिल, द फ्यू, द प्लस सुपरलेटिव, द सेम, द ओनली, ये सब वर्ड आए हो, तो हम डैट का प्रयोग करें। बट अब समझो भैया, यहाँ तो ये सब आया ही नहीं। यहाँ पे तो बॉय पे कोई जोड़ नहीं डाल रहा है, सीधा सीधे बोल रहा है हाँ मैंने एक लड़का से मिला जिसने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ऐसा थोड़ी बोल रहा है मैंने उसी लड़का से मिला जिसने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ऐसा नहीं बोल रहा ना। सिंपल बोल रहा है मैंने एक लड़का से मिला, आई मेट अ बॉय, मैंने एक लड़का से मिला जिसने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, हुआ है। यहाँ पे क्यों देंगे, यहाँ पे हु आएगा, क्यों आएगा डैट, ऐसा कोई ऐसा कुछ बात ही नहीं कर रहा, जोड़ जोड़ डाल ही नहीं रहा, ठीक है। बी मेट द बॉय, उससे पहले आप इस सेंटेंस को, बी मेट द सेम बॉय, मैंने वही लड़कों से मिला जो टॉप किया एग्जाम में, टॉप्ड, जिसने टॉप किया एग्जाम में, टॉप कर दिया। यहाँ पे जोड़ डाल रहे हैं ना, द सेम आ गया ना बॉय के पहले, है हु आ नहीं आएगा, डैट आएगा। क्यों आएगा, इसका पीछे रीजन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, द सेम बॉय एडजेक्टिव होगा, द सेम बॉय सेम एडजेक्टिव होगा ना, हाँ। ये ऑब्जेक्ट हो गया जो नाउन की तरह से काम कर रहा है, ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब डैट लगा रहे हैं तो इसमें तो देखना ही नहीं है सब्जेक्ट बन रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मैं हु और हुम का बात करूंगा तो वहाँ पे देखूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे डैट भी सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। टॉप्ड जो वर्ब है ना, उसका सब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि लड़का के जगह पे आ रहा है, वह लड़का जिसने टॉप किया, यहाँ पे द सेम आ। बट आप यहाँ समझो, यहाँ पे सिर्फ दा लगा के छोड़ दिया, सिर्फ दा, जैसे यहाँ पे आप हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पे दा क्यों लगता है, दा उसके लिए लगता है जो किसी को उस पर क्या करता है, खास बनाते हैं। यहाँ पे खास बना रहा है बट जोड़ नहीं डाल रहा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बात वही हो गया। देखो ये सिर्फ दा लगा दिया ना, तो बात वही हो गया। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। बोला, ये बोल रहा है यहाँ आएगा तो हु का प्रयोग करना, और लेवल यहाँ चलाएगा तो डैट का प्रयोग करना। बट एग्जामिनर ने बड़ा तेजी निकला, एग्जाम पूछने वाले यहाँ रख दिया लेवल को, ठीक है। कोई चीज़ हो, किसी चीज़ का लेवल समझ लो, यहाँ आएगा तो हु करना, यहाँ आएगा तो डैट करना, बट उसने बीच में ही रख दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, वो यहाँ पे कुछ भी कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कर दो। तो वही सेम चीज़ है। अगर सिर्फ दा लिख देगा ना, किसी भी इंसान या जानवर या वस्तु किसी भी चीज़ का नाम, तो वहाँ पे हु
विच का प्रयोग करो या फिर डैट का प्रयोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस आई मेड द बॉय, मैंने उस लड़का को मिला, उस लड़का को मिला जो जो जीता था, रेस जीता। पहला सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैं एक लड़का से मिला, मैं एक लड़का से मिला जो तैयारी कर रहा था बोर्ड एग्जाम का। तीसरा सेंटेंस में क्या हुआ, तीसरा सेंटेंस में बोला था मैं वही लड़का से मिला, मैं वही लड़का से मिला जो एग्जाम में टॉप किया। बट एग्जाम यहाँ बोल रहा है मैं वह लड़का से मिला जो रेस में जीता। समझ रहे हो, फिर से समझो। पहला सेंटेंस का मतलब हुआ मैं एक लड़का से मिला जो प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी कर रहा था बोर्ड एग्जाम का, 12th 10th जो भी ये सब बोर्ड एग्जाम होता उसका तैयारी कर रहा था। जनरली बोलते हाँ कोई लड़का होगा जिससे मिला वो तैयारी कर रहा। तीसरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, बी मेड द सेम बॉय, मैंने वही लड़का से मिला, मैंने वही लड़का से मिला जो टॉप के एग्जाम में, जो डाल रहा है टॉप करने वाला जो एग्जाम है, मैंने उसी लड़का से मिला। टॉप करने वाला जो बॉय टॉप किया ना एग्जाम में, मैंने उसी लड़का से मिला। ठीक है, जो डालो। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, दूसरा सेंटेंस कहता है मैं उस लड़का से मिला, मैं उस लड़का से मिला जो रेस जीता था। क्या इसमें जोड़ डाल रहा है, इसमें तीन में जोड़ डाल रहा है, वही लड़का से मिला जो यहाँ पर, हाँ मैंने वह लड़का से मिला जिसने जोड़ डाल रहा है। सिंपल सी बात है, सिर्फ दा लगा दिया। अब ना तो जोड़ डाल रहा है ना तो नॉर्मली बोल रहा है, बीच में बोल रहा है, सिर्फ दा लगा दिया, स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है भाई, तो दोनों लगा दो, दोनों लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लगाओ, कभी कोई गलत होगा ही नहीं। ये चीज़ मेरी बात मानो, दोनों लगाओ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये चीज़ आप समझ गए ना तो आप चलते हो वाट पे। और वाट के बाद ये 6 7 8 सेंटेंस है, ये चीज़ आपको करनी है। वाट का फंडा सुनो। वाट दो तरह से काम करता है। पहला काम करता है इंट्रोगेटिव, और दूसरा काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। जब इंट्रोगेटिव काम करेगा ना तो इसका हिंदी होगा क्या, इंट्रोगेटिव होगा तो इसका हिंदी क्या होगा क्या। जब रिलेटिव होगा तो वही मीनिंग होगा जो, जिसे और जिसने, ये होगा। और एक चीज समझना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, बनेगा तो सब्जेक्ट ही है, इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, डैट भाट को पहचानने के लिए ना, भाट को पहचानने के लिए क्या चीज़ है, इस चीज़ को मुझे पहचानने के लिए सिर्फ क्या चीज़ करना पड़ेगा, उसका तो मीनिंग सिर्फ निकालो। जहाँ पे जो जिसे जिसने निकल रहा है वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे क्या निकल रहा है वहाँ पे इंट्रोगेटिव। जैसे व्हाट इज योर फादर नेम, क्या ये बात तो आप लोगों ने सुन चुके हो, माई फादर नेम इज बांगड़ो, व्हाट इज योर फादर नेम, ये चीज़ तो आपने सुन चुके हो ना, सारा ये सेंटेंस आप सब लोग रट चुके हो। व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिता का नाम क्या है। ये जो व्हाट है ना, इसका मीनिंग यहाँ पे आ रहा है क्या, व्हाट इज योर फादर नेम। बट यहाँ पे सुनो, आई नो, मैं जानता हूँ क्या तुम चाहते हो। क्या आप इसका मीनिंग ये निकालोगे या फिर ये निकालोगे, मैं जानता हूँ जो तुम चाहते हो क्या। अगर आप इसको क्या लिखोगे ना, तो ये कैसे आपको, ये कैसे आप बोलोगे, मैं जानता हूँ क्या चाहते हो तुम, हैं तुम जानता, फिर पूछ कैसे रहा है भाई, मैं जानता हूँ क्या चाहते हो तुम, कैसे करके पूछेगा, क्या पूछेगा, मैं जानता हूँ जो तुम चाहते हो। ठीक है, तो जो वाट है ना, जहाँ जू आए तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। आई नो, मैं जानता हूँ कि यू हैव सेंड द लेटर, कि तूने लेटर भेजा, ये भी हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब इस पे ज़्यादा माथा पेची मत करो मेरी जान, इस पे ज़्यादा माथा पेची करना है ना, तो इसके लिए देखो, एक तो होता है रूल रट्टे वाली चीज़, वो मैं करवाऊंगा नहीं। एक होता है कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए नाउन क्लॉज फ्रेज ये सब सारी चीज़ पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि उतने लेवल आपका एग्जाम पूछता नहीं है, और मुझे पता है कि वार्ड के बारे में आपको नहीं पूछेगा। जब पूछेगा तो देख लेंगे, अभी अभी फिलहाल वार्ड को यहीं रखो। इसको हो सकता है कहाँ देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तो हाँ किसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे नहीं देखेंगे इसको हम। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि अरे भाई साहब आप पता नहीं लो, आप जानते नहीं हो, तो ऐसा नहीं है, पता चल जाएगा मैं कितना जानता हूँ क्या जानता हूँ। ठीक है, उतना पीछे सारा चीज कर लिए,
तो आप ये सेंटेंस आप बनाओ सको, ये सेंटेंस आप लोग बनाओ और बाकी आज की क्लास खत्म। सेंटेंस को आप लोग बनाओ। देखो एक होता है हुज, ठीक है, इसका हम लोग अभी तक जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मीनिंग से हम कर लेंगे। तो आप लोग इस सेंटेंस को आप समझो, इस सेंटेंस बनाओ समझो। द मैन, अब यहाँ लगेगा यार डैट लगाओ, क्या लगाओ मैं यहाँ पे, इज स्टैंडिंग, ओ मैन जो खड़ा हो रहा, देयर इज माई ब्रदर, वो मैन जो खड़ा है ना, खड़ा हो नहीं रहा है, जो मैन खड़ा है वो मेरा भाई है, देयर इज माई ब्रदर। पहली बात आदमी की बात की जा रही है, बीच का प्रयोग तो होगा नहीं। दूसरी बात हु होगा या फिर होम होगा, तो आप समझना। पहली बात आप मीनिंग से समझना, आदमी खड़ा हो रहा है ना, खड़ा कौन रहेगा? आदमी रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट की जरूरत है मुझे। दूसरी चीज तो ऑब्जेक्ट, आप ग्रामर से समझो। पहला वर्ब ये हो गया, ये दोनों, दूसरा वर्ब इज यहाँ आ गया, मुझे सब्जेक्ट मिला एक ही, क्या चाहिए मुझे? सब्जेक्ट चाहिए, हु आएगा, सॉरी हु आएगा, हु आएगा, हुम नहीं आएगा, दिस तो आएगा नहीं, उसका तो बात ही हटो। दिस इज द बुक, ये बुक है। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ द आया, फिर यहाँ पे आप हु बीच भी लगा सकते हो और डैट भी लगा सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? बीच है, बीच मारो। हु और हुम क्यों नहीं? इंसानों के लिए क्या जाता है, हुज क्यों सिलेक्शन के लिए क्या जाता है, वो चीज़ मैं देखूंगा। ठीक है, द गर्ल, पेन इज लॉस्ट इज क्राइम, द गर्ल, लड़की, इज क्राइम, रो रही है। कौन लड़की रो रही है? जो पेन लॉस्ट किया, जिसने पेन हराई। फिर वही बात, पहली बात तो यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत है, होम आएगा नहीं। विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विच का प्रयोग किया जाता है इंसानों के लिए नहीं किया जाता है, हुज का प्रयोग सिलेक्शन के लिए कहा जाता है। हु आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है? तो द लड़की इज क्राइंग, लड़की रो रही है, इतना पता चल गया। इज लोस्ट, अब यहाँ समझो आप, पेन लोस्ट किया लड़की को या लड़की ने लोस्ट किया पेन को? लड़की ने पेन को लोस्ट किया, तो यहाँ हु आएगा। या फिर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे रख के देखो। पहली बात जो रखो, लड़की जो पेन हेराई है, इज क्राइंग रो रही है, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हुआ आएगा। आप फिर जिसने रख दो, जिसे रख दो, लड़की जिसे पेन हेराई है, क्या ऐसा लगे भाई साहब पेन ने लड़की को हिरा दिया? लड़की कितना हौले में कब से ले लें, मतलब लड़कियां होती है बट इतनी भी नहीं होती कि पेन उसी लड़की की हिरा देगी। ठीक है, अब मीनिंग निकालो, क्वेश्चन मारो, आगे बढ़ो। आई नो द बॉय, फिर वही बात, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक ऑप्शन है डैड भी आ सकती है, डी में हम डैड कर देते हैं, एक ऑप्शन दिया नहीं, डी में डैड कर देंगे। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ जो यू मेट इन द मार्केट, जैसे तुम मार्केट में मिला। यू मेट, मिलने वाला कौन? यू, मेट भर का सब्जेक्ट मिल चुका है। पहली बात ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हुम आएगा, हु नहीं आएगा, हुज तो आएगा नहीं, हुज सिलेक्शन के लिए कहा जाता है। बट यहाँ पे डैड भी आ सकता है, क्यों? द बॉय है ना, कोई खास लड़के से मिला, डैड भी आ सकता है, तो ये भी आ सकता है, होम भी आ सकता है, दो में से आप किसी को भी लगा सकता हो। द हॉर्स वॉन द रेस इज माइन, वो घोड़ा जो रेस में जीता वो मेरा है। पहली बात हॉर्स की बात की जा रही है, हुम तो आएगा नहीं, खुद सिलेक्शन को दिखाता है, विच आएगा। यहाँ डैड भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द हाउस, ये वही हाउस है, या यह घर है। द हाउस मतलब हो रहा है ना किसी खास घर की बात कर रही है, बट उस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि डैट आएगा। आ सकता है पर विच भी आएगा, तो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। ऑप्शन में देखो यहाँ सिर्फ डैट दिया है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में डैट दिया। पहली बात हु नहीं आएगा, क्यों? हाउस की बात हो रही है, इंसानों की बात नहीं हो रही। हुज सिलेक्शन को दर्शाता है, तो ये नहीं आएगा।
यहाँ पे आएगा डेट, क्यों दा तो आ रहा है ना। हाँ, यहाँ पे अगर होता दिस इज अ हाउस, देखो अब यहाँ एक चीज समझना, दिस इज अ हाउस या फिर दिस इज द हाउस, ये जो द है ना, ये दिस और दैट का ही काम करता है, मीनिंग सेम ही है, दिस दैट बदला है, या वह घर है, इसका मतलब यही हुआ। ये जो दा लग गया ना, इससे इतना पता चल रहा है कोई खास घर की बात हो रही है। ये जो ए लग गया ना, इसका मतलब हो गया कोई या फिर एक, ठीक है। या एक घर है, कौन घर है उसका मतलब नहीं, बस घर है, इसका मतलब है जो घर है, मतलब खास है जब जब दा लग गई, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो लेवल बता देता ना, यहाँ पे हु हुम लगेगा, यहाँ पे विच लगेगा, यहाँ पे कुछ हु हुम लगेगा, यहाँ पे डैट लगेगा, बट अगर यहाँ पे लेवल रख दे, बीच में अगर लेवल रखते हैं हम, तो हु हुम भी लगा सकते हैं और डैट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डैट ऑप्शन में डैट मार दिया। द टीचर टीचेज अस, टीचर टीचेज अस, टीचर मतलब पढ़ाना, अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इस बार का ऑब्जेक्ट यहाँ मिल गया। इज वेरी काइंड, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ मिल गया, द टीचर इज वेरी काइंड, टीचर ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, काइंड है, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, सॉरी बहुत दयालु है, ठीक है। कौन टीचर अच्छे है, दयालु है, जो पढ़ाता है, जो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हुम लगा देंगे क्या होगा, टीचर बहुत दयालु है, इंग्लिश जिसे पढ़ाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा पढ़ाने वाला कौन, टीचर। फिर यहाँ हु लिखो ना भैया, क्या यहाँ पे हु ऑप्शन में है, डेट होता तो डेट मार देते, क्योंकि टीचर के पहले दा लगा है, डेट मार सकते, बट अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हु ही प्रेफर करो यहाँ पे। ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, कुछ सिलेक्शन के लिए होता है, ये गलत होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मन हो तो आप शेयर कर दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और कल परसों तक अपना प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे 12th का जो इंग्लिश का बुक है, लैंग्वेज पेपर, उसको समझेंगे। बट हाँ, उसे समझेंगे पूरा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसा नहीं है कि पूरा लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे उसके बाद समझेंगे, नहीं वैसा नहीं समझेंगे। मैं ऐसा समझाऊंगा, देखो टीचर क्या होगा, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना होता तो आप भी अपने घरों में पढ़ सकते हो, टीचर के पास पढ़ने से क्या ज़रूरत है। टीचर ये हेल्प करता है कि जो चीज़ आपको पढ़ रहे हो ना, उसको कंसाइज वे में, छोटी वे में, छोटी चीज़ करके पूरे समझा दें। तो जिससे मैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ाऊँगा, तो वो चीज़ मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा एक क्लास में ना, 1 घंटे में उसका सारा मैं कहानी बताऊँगा क्या हुआ, ठीक है। और उसके बाद अगली क्लास में उसका क्वेश्चन आंसर, बाकी उसके बाद अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव बात, मैं 2 क्लास में कर दूंगा। इसमें क्या प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव तो वो तो याद है तो होगा, नहीं याद है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, उसमें समझाने की क्या बात है। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगा याद कराने की, जिसमें जो चीज़ समझाने की नहीं हो वो चीज़ याद कराने की होती है, तो मैं कोशिश करूँगा फिर वहीं पर याद करवा दूँ मैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।